निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। लास्ट दिन पे यहाँ पे मैंने ये 2 ट्रेन लाइन खींच के रखा हुआ था इस पोजीशन के लिए। तो आज के दिन पे बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुआ इस जगह पे, फिर नीचे दिखाया कि फॉल हो सकता है। आफ्टर दैट प्राइस ने कुछ संभाल लिया अपने आप को। उसके बाद गाइस यहाँ पे रिवर्स चाल आ चुके थे। ठीक है, देखिए इस पे कैसे हम लोग को ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए उसको समझना होगा गाइस। पहला कैंडल यहाँ से लेके एक लेवल और यहाँ से लेके एक लेवल बना दिया था। ठीक है, तो ये जो बना दिया था उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये जो कैंडल की हाई और लो है इसको तोड़ के कौन सी डायरेक्शन पे जा रहा है। तो इस डायरेक्शन पे देखिए कोशिश किया था मगर फेल एंड ऊपर, फिर कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन एंड कंसोलिडेशन। उसके बाद जो कैंडल बनी हुई है गाइस, ये दर्शा रहा था यहाँ पे जो गैप है वो गैप फिलिंग हो सकते हैं। तो इस जगह पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनना चाहिए था। ठीक है, और उसके उपरांत गाइस 1 2 3 4 5 कैंडल्स ऑलरेडी बन चुके थे। ये 6 कैंडल थे। ठीक है, तो ये 6 नंबर के बाद की एंट्री लेना चाहिए था और इस जगह पे आके प्रॉफिट भी बुक हो जाना चाहिए था। ठीक है, ऐसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को भी लेना चाहिए। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात है गाइस, अगर यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हम लोगों ने लगा के रखा था उसके हिसाब से अगर आप लोग चले तो ऊपर के साइड पे देखिए ये लेवल की रिट्रेसमेंट बनना चाहिए था, जो कि देखिए आपके सामने है। ये सभी जो कंसोलिडेशन वाले कैंडल है इस रिट्रेसमेंट लेवल की वजह से है। उसके बाद धीरे धीरे ये इसके लेवल को क्रॉस करने की कोशिश किया, इस जगह तक फेल हुआ था। फिर जाके इस जगह पे फाइनली इस जगह पे एक ब्रेकआउट जैसे दिखाया। फाइटिंग के बाद बहुत टाइम इस जगह पे फाइटिंग हुआ था गाइस, डिसीजन लेने के लिए मार्केट क्या करेंगे। फाइनली एक कैंडल बनाई मगर वो भी गाइस 618 के रिट्रेसमेंट के लेवल के बराबर। देखिए ये है 16,795, मतलब कि 16,800 पकड़ सकते हैं। ये चल रहा है 16,793। तो गाइस ये 95 है, ये 93 है। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक जो गिरावट हुआ था उसकी लास्ट के जो रिट्रेसमेंट होते हैं वहां पे आके खराब हो चुके हैं प्राइस। ठीक है, और देखने वाली चीज क्या है गाइस, ये जो कैंडल बनी है इसके साथ अगर मार्केट पे वो उछाल मौजूदगी रहते थे तो ये लेवल को नेक्स्ट 2 कैंडल पे ही तोड़ के, नेक्स्ट एक कैंडल पे, ये तो लास्ट की मार्केट क्लोजिंग है, एक कैंडल पे तोड़ के ऊपर के सेट पे जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ गाइस। तो आपको अभी ये जो मैं डिस्कशन किया, जो स्टोरी आपको बताया, ये स्टोरी आपको आपको समझ आ रही है और इसके साथ आपका डिसीजन भी मेकिंग हो गया। क्या डिसीजन गाइस, अगर प्राइस को ऊपर उठने हैं गाइस तो ये यहाँ पे हम लोग ये तीनों कैंडल की एक छोटा सा ट्रेड लाइन देख सकते हैं। तो इस जगह पे एक उछाल आना चाहिए जो कि 800 के ऊपर होना चाहिए। और नेक्स्ट जो लेवल है गाइस 17,000, डेफिनेटली आपको ये लेवल को इंपॉर्टेंस देना ही है। 17,000 इज राउंड शिप नंबर, दैट्स व्हाई गाइस। और आपको अगर इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं जो कि 618 के रिट्रेसमेंट के लेवल के ऊपर भी मिलेंगे, पहली बात है। और दूसरी बात गाइस, इस लेवल पे मिलते हैं तो 16,975 तक की टारगेट मिल जाएंगे। तो इसके बीच में आपको एक अच्छा खासा पॉइंट तो मिल जाएंगे, बहुत बड़ी पॉइंट नहीं मगर एक सॉलिड प्रॉफिट एरिया मिल जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर की रहा। और गाइस सबसे बढ़िया जो बात है, इस जगह से अगर फॉल चालू हो जाते हैं तो ठीक है, तो फॉल के लिए आपको क्या करना है, सिंपल गाइस, इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन आपको खींच लेना है लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर फॉल चालू होता है तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को आपको फॉलो करना होगा। जैसे ही इस जगह पे एक ब्रेकडाउन आते हैं गाइस, सिर्फ एक कैंडल नहीं 2 कैंडल की कंफर्मेशन ले लीजिए। अगर मार्केट मान जाइए कि फ्लैट ओपनिंग हुआ है, इस जगह पे फॉल आपको दिखा दिया, तो एक कैंडल के बाद 2 कैंडल तो आपको देखना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 2 कैंडल तो हम लोग देखते हैं। तो 2 कैंडल अगर इसको तोड़ के नीचे की साइड पे जाते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। आपके लिए पहला टारगेट 16,500 तक तो आ ही जाएंगे गाइस। ठीक है, और इसके बाद गाइस नीचे अगर ये भी क्रॉस करके चले जाते हैं तो फिर और एक एंट्री बन सकते हैं जो कि 16,200 के करीब हो सकते हैं गाइस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है 700 के नीचे तो 500 के पहले निकल जाना होगा। 500 को टारगेट मत कीजिए, 16,525 को टारगेट कीजिए, आपका प्रॉफिट आ जाएंगे ये लेवल तक। और अगर बड़ी चाल के लिए वेट करना है तो गाइस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज करते हैं इस जगह पे या 50 पे
16,550 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दीजिए। अगर घूम के आता है तो आपका जो भी होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, थोड़े नहीं अच्छा खासा। और अगर इस जगह पे फॉल होते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, या तो गाइस बेहतर होगा आप लोग सिर्फ वेट कर जाइए, प्राइस को 500 को तोड़ने के लिए वेट कर जाइए। अगर 500 टूटते हैं तो 300 तक की जगह आपके पास आराम से मिल जाएंगे। 200 तक की जगह है मगर 300 को टारगेट कीजिए तो आपके पास 200 पॉइंट की जगह आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं गाइस। निफ्टी के ऑप्शन चेन के हिसाब से देखिए 17,500 पे सबसे ज्यादा है, 75.1 लाख की पोजीशन एंड 42.5% की पॉजिटिव चेंजेस। तो गाइस 17,500 तो बहुत दूर है मगर सबसे ज्यादा ऊपर के साइड पे ही पोजीशन बना के रखा हुआ है। लोग तो सेफ के लिए जाएंगे। और नीचे के साइड पे देखिए 16,000 पे सबसे ज्यादा है नीचे के साइड पे, वो भी 44.8 लाख की पोजीशन। मतलब क्या है, 75 जैसे नहीं है गाइस, 48 लाख है और उसके नीचे और कुछ भी उतना नहीं है गाइस, वो तो बहुत दूर है, इसके लिए अभी कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर भी 44.8 लाख की पोजीशन है तो इसके मतलब क्या है, नीचे लोग थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस है 16,000 पे, इस जगह पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहेगा। ठीक है, 36.8 लाख की पोजीशन है 16,500 पे, जो कि हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया कि 16,500 पे प्राइस अगर यहाँ से फॉल होता है तो आ सकते हैं। और यहाँ पे क्यों इसको मैं इंपॉर्टेंस दिया गाइस, देखिए 16,500 से राउंड शेप नंबर, और देखिए कुछ तो पोजीशन इसमें भी बनाया हुआ है, पॉजिटिव चेंजेस भी है, तो नजदीकी ये लेवल थोड़े बहुत खास दिख रहे हैं। अगर ये टूट जाते हैं तो 300 तक की टारगेट आपको अचीव हो जाएंगे, उस 200 तक आ सकते हैं, 300 तक की टारगेट अचीव हो जाएंगे। मगर 16,000 कल तो मतलब कल तो भगवान शिव के शिवरात्रि है, पूजा है, तो इसलिए मार्केट बंद रहेंगे। ओम नमः शिवाय। और आपके लिए परसों के लिए मैं बताना चाहूंगा, परसों के लिए गाइस वेडनेसडे के लिए तो 16,000 की जो लेवल है वहां पे आप लोग वो मत सोचिए कि 16,000 को वो अचीव कर जाएंगे। ठीक है, तो 500 तक की इसमें आपको टारगेट एंट्री मिलते हैं तो 500 तक के बीच में आपको प्रॉफिट लेना है, और इसके बाद जाना है तो 300 पे प्रॉफिट लेना है। ठीक है, और गाइस ये भी एक दर्शा रहे हैं, देखिए जो लेवल्स यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आते हैं तो 17,000 के लेवल है। देखिए इस जगह पे ना 17,000 को भी उतना बहुत महत्वपूर्ण जगह नहीं दिया गया, फिर भी 37.2 लाख की पोजीशन है। जैसे कि यहाँ पे 36.8 है, इस जगह पे 37.2 है, तो लगभग सिमिलर है, पॉजिटिव चेंजेस भी है। तो आपको अगर इस जगह पे एंट्री मिलते हैं तो 17,000 के बीच में डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेना है गाइस। ठीक है, और ऊपर के लिए 17,000 को तोड़ने के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर 17,000 टूट जाते हैं देन गाइस 17,200 तक की जगह डायरेक्टली नहीं आएंगे गाइस, 17,100 तक की जगह आपके पास खुला रहेंगे। इसलिए कि गाइस 200 के आने के पहले इस जगह पे यहाँ से जो फॉल हुआ था उसका रिएक्शन भी आ सकते हैं। लगभग देखिए 3 दिन से इस जगह के अंदर ही मार्केट फंसे हुए है। यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर में कोशिश किया गया था, आज भी साइडवेज होकर नीचे के साइड पे गया, मगर ये लेवल जो है ये लेवल बहुत खास बन चुके हैं। तो एक बात तो तय है गाइस, अगर ये लेवल टूट के ऊपर के साइड पे प्राइस आते हैं तो उसमें वो ताकत दिख जाएगी गाइस। आई थिंक ये 17,000 को भी होल्ड नहीं कर पाएगा, 17,000 को तोड़ के ऊपर के साइड पे चला जाएंगे, और सबसे बढ़िया बात है गैप भी फिल हो जाएंगे। तो एक पॉजिटिव चीज मैं अभी अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि 16,975 पे निकल जाइए, आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए और 6,950 पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। अगर ऊपर के साइड पे 17,000 टूटने में आ जाते हैं तो गाइस 17,100 तक की टारगेट आप लोग जरूर कीजिए। टारगेट मतलब ये अचीवेबल टारगेट के लिए मैं बोल रहा हूँ। और गाइस 17,200 के बीच में मैं अभी आपको सुझाव नहीं दे पाऊंगा और उचित भी नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ से एक रिवर्स आ भी सकते हैं गाइस, इसलिए कि मार्केट पे अभी भी बहुत डर मौजूदगी है गाइस, वार के जो डर है वो अभी भी मौजूदगी है। तो 17,200 एंड 100 के बीच में आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं थॉट प्रोसेस रखना चाहिए। अगर ये भी टूट के ऊपर के साइड पे जाते हैं, 200 भी टूट देते हैं, तोड़ देते हैं, देन गाइस 300 एंड 400 आपके लिए खुला हुआ होगा, 350 तक की टारगेट आपको मिल जाएंगे। ओके गाइस,
तो गाइज निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।